ये तलवार और मैजिक की दुनिया है। मैं एक रिटायर्ड एडवेंचरर फैमिली में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। मेरे पिता एक स्वॉर्ड्समैन हैं और मेरी माँ एक मैज हैं। रिटायर होने के बाद दोनों इस गांव में सेटल हो गए और एकदम सिंपल, लो प्रोफाइल लाइफ जीने लगे। इस दुनिया में मैजिक हर जगह मौजूद है। यहाँ हाई लेवल मैजिकल बीस्ट्स, ड्रैगन्स और उन्हें कंट्रोल करने वाले लोग हैं। और मैं अभी सिर्फ 11 साल का हुआ हूं और तलवार ठीक से पकड़ भी नहीं पाता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक चीज मुझे इस दुनिया के बाकी सभी लोगों से अलग बनाती है। मुझे माँ की स्पेल बुक मिल गई और उसे पढ़कर मुझे समझ आया कि मैं इस दुनिया के लोगों से कैसे अलग हूं। मैंने उस किताब को 3 दिन तक पढ़ा। एक सिंपल फायरबॉल कास्ट करने के लिए उसमें मंत्र, हैंड जेस्चर्स और तरह तरह के सिंबल्स बताए गए थे। शुरुआत से ही किताब तुम्हें डराने की कोशिश करती है। क्या फालतू बातें हैं, मैं ये और नहीं पढ़ने वाला। किताब में लिखा है कि हवा में फायर एलिमेंट्स हर जगह मौजूद होते हैं। आमतौर पर उन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन वे हमेशा यहीं रहते हैं, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। ये मंत्र और हैंड जेस्चर्स सिर्फ दिखावा है। रुको, मैं दूसरी दुनिया से रीइंकार्नेट होकर आया हूं, इसीलिए इस थ्योरी पर डाउट करना मेरे लिए नॉर्मल है। लेकिन इस दुनिया के लोग बचपन से यही किताब पढ़ते आए हैं। सैकड़ों सालों तक उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि किताब खुद भी गलत हो सकती है। पहली जनरेशन के मैजिस ने इसी मेथड से मैजिक डेवलप किया। बाद की जनरेशन्स ने भी यही तरीका अपनाया और सफल रहे। जनरेशन दर जनरेशन उनका रिसर्च और गहरा होता गया और उनका भरोसा और स्ट्रांग होता गया। लेकिन किसी ने कभी कोई दूसरा तरीका ट्राई ही नहीं किया। वे लोग इस रास्ते पर सैकड़ों सालों से चलते आ रहे हैं, इतना गहरा कि अब कोई शक नहीं करता और इतना दूर कि अब कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। अगर ऐसा है तो मैं अभी अपनी असली पावर छिपा कर रखूंगा और सही समय पर सबको चौंका दूंगा। का क्या हो रहा है? थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इस बॉडी का मना पूल बहुत कम है। यार, मैं 3 सेकंड से ज्यादा टिक ही नहीं पा रहा। फिलहाल इतना काफी है। माँ खाने के लिए बुलाती है। हाँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। कुछ नहीं, कल रात ठीक से नींद नहीं आई। मना खत्म हो जाना पूरी रात जागने से भी ज्यादा थका देता है। अगर एक छोटी सी आग जलाने में इतनी थकान होती है तो मैं ओवर पावर्ड कैसे बनूंगा? तुम दोपहर भर कमरे में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, सो रहा था। कहीं पिता को कुछ पता तो नहीं चल गया? अच्छा, अब तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम आ गया है। लड़कों को स्वॉर्ड फाइटिंग जरूर सीखनी चाहिए। मैजिक में क्या बुराई है? तुम्हारे तरीके तो अब काफी पुराने हो चुके हैं। हाँ हाँ, देखते हैं हमारे बच्चे में किस चीज का टैलेंट है। आखिर मेरे जीन्स इतने जबरदस्त हैं। अच्छा, जब तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तब एक ढंग का फायरबॉल भी नहीं बना पाते थे। वे, वो इसलिए क्योंकि मुझे मैजिक यूज करना पसंद नहीं था। ढंग का फायरबॉल भी नहीं बना पाते थे। कल से सुबह जल्दी उठकर स्वॉर्ड प्रैक्टिस करोगे। अपने पिता की बात मानो। ठीक है, स्वॉर्ड प्रैक्टिस। मैं अभी 12 साल का भी नहीं हुआ हूं। तलवार ठीक से उठा भी नहीं पाता। चलो, एक बार फिर ट्राई करता हूं। इस बार पिछली बार जैसी परेशानी महसूस नहीं हो रही। मैं इसे पिछली बार से ज्यादा देर तक बनाए रख पाया। लगता है प्रैक्टिस के साथ मेरी बॉडी इसकी आदत डाल लेगी। फिर से अब ये काफी नेचुरल लगने लगा है। तो मतलब ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से बेहतर होती है। उठो, स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने चलो। इसे उठाओ। इतना भारी क्यों है? लकड़ी का होने के बावजूद अपनी कलाई से चलाओ, बांह से नहीं। एक बार स्विंग करो। ये टू फायर बॉल बनाने से 100 गुना ज्यादा थका देने वाला है। मारना नहीं, कट करना है। बिल्कुल अपने पिता जैसा है जब वो छोटे थे। सोड हो या मैजिक, बस अच्छी तरह बड़ा हो जाए वही काफी है। आज के लिए इतना काफी है। जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, फिर खाना खाने आना।
सोर्ड प्रैक्टिस बहुत थका देती है। मैजिक तो कहीं ज्यादा इजी है। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस करूंगा। सिर्फ फायर काफी नहीं है, थोड़ा यांग एनर्जी ऐड करके देखते हैं। कंट्रोल करो, मिक्स करो और फिर ये होल तुमने किया। कैसे हुआ? क्या यूज किया था? अब इनको क्या बताऊं यार कि मैं चुपके से मैजिक सीख रहा हूं। हाँ, ये कब टूटी? अब छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। मां तो देखकर शॉक्ड ही हो गई क्योंकि मैंने बिना चांट के मैजिक किया। मैंने बुक शेल्फ के सबसे नीचे वाली किताब पढ़ी, शायद मां की थी। वो किताब तुम्हें उसमें से कितना समझ आया? ज्यादा नहीं, बस शुरुआती कुछ पेजेस। शुरुआती पेजेस फायर बॉल की बेसिक थियरी है। उनमें से क्या समझा? सब झूठ है। क्या हो रहा है? मैं बोल ही नहीं पा रहा। मैंने बस किताब के हिसाब से किया और ये हो गया। मैंने भी वो किताब पढ़ी थी। मुझे पहला फायरबॉल बनाने में 3 साल लगे थे। तो दीवार का होल उसी किताब से सीखी हुई चीज से बनाया, बस थोड़ा अपना लॉजिक ऐड किया। अब दीवार खुद रिपेयर करो। क्यों मैं वो बात बोल नहीं पाया? ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी। ये इस दुनिया का कोई रूल है जो मुझे सच बोलने से रोक रहा है। मैजिक यूज कर सकता हूं लेकिन सच नहीं बता सकता। यानी जब तक मैं उस आखिरी परत को नहीं हटाता तब तक मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लिंग शिंग की मैजिक टैलेंट सच में कमाल की है। पता नहीं वो सिर्फ चांट से कैसे मैजिक कास्ट कर लेता है। ध्यान रखना होगा कि बाहरी लोगों को इसका पता न चले, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैजिक टैलेंट अच्छी है लेकिन बॉडी ट्रेनिंग भी जरूरी है। कल भी सोर्ड प्रैक्टिस जारी रहेगी। अर्थ एलिमेंट शायद फायर एलिमेंट से भारी होता है। चलो महसूस करके देखते हैं। मिल गया, लेकिन ये फायर से काफी स्लो है। फायर एलिमेंट मेरे साथ काफी कंपैटिबल है। अर्थ एलिमेंट उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लगता है हर एलिमेंट आसानी से यूज नहीं किया जा सकता। अर्थ मैजिक बेसिक लेवल पर आ जाए तो काफी है। बाकी एलिमेंट्स बाद में ट्राई करूंगा। जो होल मैंने बनाया है उसे मुझे ही भरना होगा। अर्थ मैजिक इस काम के लिए परफेक्ट है। अर्थ मैजिक, उसने अर्थ मैजिक भी सीख लिया। बेसिक सोर्ड फॉर्म के 100 रैप्स, अभी 50 और बाकी हैं। थोड़ा रेस्ट करो और फिर खाना खा लो। दोपहर में तुम्हारी माँ तुम्हें मैजिक सिखाएंगी। सोर्ड प्रैक्टिस जान ले लेती है लेकिन मैजिक प्रैक्टिस, उसमें तो पूरा मजा है। अब जब तुम इतना समझ चुके हो तो मुझे तुम्हें प्रॉपर फॉर्म भी सिखानी होगी। फ्लेम स्पेल, ये बिगिनर मैजिक का नॉर्मल प्रोसेस है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूं कि हाई लेवल मैजिक कैसा होता है। एबिस ऑफ द डीप सी, हार्ट ऑन ऑफ फ्लोइंग वाटर। मेरी बोला कमांड सुनो। गो वाटर अफिनिटी मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसे यूज करना सबसे स्मूथ लगता है। फायर अफिनिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बस छोटा फायरबॉल ही बना पाती हूँ। माँ, वो चांट मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। गो। तुम्हारी फायर अफिनिटी बहुत हाई है, ये मुझे पता है, लेकिन रात में प्रैक्टिस करते समय घर मत जला देना। ठीक है,
फायर अफिनिटी मेरी हाई है। देखते हैं इसकी पावर कितनी दूर जाती है। गो। क्या ये मेरी फुल पावर थी? इसने तो पहाड़ तक चीर दिया। अगर ये किसी इंसान पे लगता, विंड मैजिक फायर से भी ज्यादा कंपैटिबल है और अर्थ से फास्टर है। कल सोर्ड प्रैक्टिस के दौरान इसे सोर्ड पर यूज करके देखूंगा। सोर्ड बहुत हैवी है। अगर विंड मैजिक इसे हल्का कर दे तो 100 स्विंग्स इतने डेडली नहीं लगेंगे। विंड मैजिक सोर्ड पर ये तुमने खुद सोचा? हाँ, कल रात किताब पढ़ते समय आइडिया आया। विंड मैजिक सोर्ड को हल्का कर सकती है, तो मैंने ट्राई किया। काम करे बस वही काफी है। सोर्ड्समैनशिप किसी फिक्स्ड फॉर्म में बंधी नहीं होती। जो काम करे वही बेस्ट सोर्ड्समैनशिप है। दोपहर में तुम्हारी माँ तुम्हें फिर मैजिक सिखाएंगी। 6 महीने बाद तुम 12 साल के हो जाओगे। फिर तुम्हें स्कूल जाना होगा। तुम्हारे पिता और मेरे पुराने टीममेट अब रॉयल एकेडमी में टीचर हैं। सब पहले से अरेंज हो चुका है। समय आने पर तुम वहीं रिपोर्ट करोगे। रॉयल एकेडमी, नाइस। वहां जाकर देखूंगा कि बाकी लोग मैजिक कैसे कास्ट करते हैं। पिछली बार मैंने तुम्हें अल्टीमेट फायरबॉल का जो चांट और हैंड साइन सिखाए थे, वो अभी भी याद है? एक बार करके दिखाओ। फायरबॉल, ट्री, काउंट। नाइस। चांट और हैंड साइंस दोनों सही हैं और रिदम भी बिल्कुल ठीक है। स्टैंडर्ड वर्जन तो अब तुम्हें आ गया है। अब आगे क्या प्रैक्टिस करनी है ये तुम खुद डिसाइड करो। मैं लंच तैयार करने जा रही हूं। विंड को सोर्ड पर रैप करके सोर्ड हल्की हो सकती है, तो क्या मैं विंड को अपने ऊपर रैप करके उठ सकता हूं? बॉडी बहुत बड़ी है, विंड उसे पूरी तरह कवर नहीं कर पा रही। पहले बैलेंस बनाओ, फिर विंड को नीचे से लिफ्ट करने दो। बस यही सही है। तो ये है उड़ने का एहसास। अब मैं उड़ सकता हूं। आगे से कहीं भी जाना काफी आसान हो जाएगा। आज सुबह प्रैक्टिस कैसी रही? विंड मैजिक की प्रैक्टिस की। मैं नहीं चाहता कि फैमिली को पता चले कि मैं उड़ सकता हूं। अगर उन्हें पता चल गया तो हर समय मुझ पर नजर रखेंगे। दीवार का ये होल बहुत ऑब्वियस है। किसी दिन इसे भरना पड़ेगा। मिल गया। फिक्स टारगेट पर विंड ब्लेड चलाना बोरिंग है। असली प्रैक्टिस तो मूविंग टारगेट पर ही होती है। मैजिक वुल्फ के खून में कोरोसिव इफेक्ट है। ये कपड़े अब काम के नहीं रहे। अजीब है। पहले ढूंढते समय ये चीज दिखाई नहीं दी। यहां कुछ भी क्यों नहीं है। लगा था
कि रात में टाउन थोड़ा लाइवली होगा। ब्लैक मार्केट, इतने सारे मैजिकल बीस्ट मटेरियल्स, तो रात में सारी ट्रेडिंग यहां होती है। खरीदना है या बेचना, मेरे पास हर चीज का डील होता है, तो यहीं बेचता हूं। कंप्लीट ब्लैक बेल मैजिक कोर, और ये मैजिक वुल्फ भी अच्छी कंडीशन में है। 10 सिल्वर कॉइंस, मैं 12 सिल्वर कॉइंस देता हूं। ओपनिंग प्राइस तो मैंने लगाई थी 20 सिल्वर कॉइंस। 20 बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम 15 सिल्वर कॉइंस। दोस्ती में डील कर लो, अगली बार कुछ अच्छा मिला तो फिर तुम्हारे पास ही आऊंगा। एक सिल्वर कॉइन बराबर 100 कॉपर कॉइंस और एक गोल्ड कॉइन बराबर 100 सिल्वर कॉइंस। 15 सिल्वर कॉइंस कोई छोटी रकम नहीं है। अब जल्दी घर लौटना होगा, पिताजी जल्द ही उठ जाएंगे। आज रात काफी मेहनत हुई, लेकिन 15 सिल्वर कॉइंस मिले तो वर्थ इट था। उठने का समय हो गया। लियन चैन, जान निकल रही है, इतनी नींद आ रही है। अगली बार थोड़ा जल्दी लौटूंगा ताकि ज्यादा सो सकूं। फेंगची फैमिली स्वॉर्ड स्टाइल जितना यूज करता हूं उतना स्मूथ लगता है। थोड़ा एनर्जेटिक दिखना होगा, पकड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं खाना खत्म कर चुका हूं। पूरा दिन सोया था, अच्छा ही हुआ। आज रात पहाड़ में बने होल को भर दूंगा। बहुत ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है। माँ सोने की तैयारी कर रही हैं। यही बाहर जाने का परफेक्ट टाइमिंग है। शाम के समय उड़ना काफी कंफर्टेबल लगता है। दिन के मुकाबले मौसम भी ठंडा है। ब्रेथ, भले ही ये एलिमेंट मुझसे ज्यादा कोऑपरेट नहीं करता, लेकिन होल भरने के लिए काफी होना चाहिए। शुरू करते हैं। ब्रेथ मैजिक से होल भरना सरप्राइजिंगली कन्वीनियंट है। अभी काफी समय बाकी है, चलो फॉरेस्ट में थोड़ा घूमते हैं। पिछली बार उस मैजिक वुल्फ को बेचकर 15 सिल्वर कॉइंस मिले थे। देखते हैं आज रात क्या इंटरेस्टिंग मिलता है। यहाँ पंजे के निशान हैं, आसपास जरूर कुछ है। पिछली बार वाला मैजिक वुल्फ भी इसी एरिया से गुजरा था, अभी तक उससे सामना नहीं हुआ।